भिंडी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आती है। एक ऐसा रोग है जिसे भिंडी का सबसे ज़्यादा भयानक किया जाता है, तो इसे कहते हैं पीला सिरा मुंहझड़ी रोग। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम इस रोग के लक्षण बताएंगे और उपचार बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आप भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाई शुरुआत करते हैं कि इस रोग के लक्षण आपको कैसे देखने मिलेंगे। किसान भाई जब भी हम अपने प्लॉट पे जाएंगे तो भिंडी की पत्तियों की शिराएं पीली एवं चितकबरी दिखाई देंगी और ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और प्याले नुमा दिखाई देने लगती हैं। अगर बात करें, फल इसके छोटे हो जाते हैं और पौधा भी इसका छोटा हो जाता है, क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी होती है इसके रस चूसने के कारण ऐसा होता है। भिंडी की फसल में इतनी खतरनाक जो बीमारी होती है किसान भाइयों, ये वायरस के द्वारा फैलती है और इस रोग को जो सफ़ेद मक्खी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाती है। वो एक पौधे से रस चूसती है, दूसरे पौधे पे जाके फैला देती है। तो ये रोग अगर एक बार लग जाए तो ये बहुत जल्दी फैल जाता है। इस रोग के लक्षण किसान भाइयों लगभग 20 दिनों के बाद आपको दिखाई देने लगते हैं अपनी फसलों पर। अब बात करें किसान भाइयों की इसके रोकने के उपाय क्या हैं। तो किसान भाइयों हमेशा रासायनिक नियंत्रण ही नहीं उपाय करना चाहिए। कुछ ऐसे उपाय हैं, इन्हें आप जैविक उपचार उपाय के रूप में कर सकते हैं। रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए, जैसे परवनी क्रांति, अर्का नाम का अर्का अभय। ये वैरायटियाँ हैं जिसमें पीथरा रोग मोजेक नहीं लगता है। आप फसल चक्र अपनाएं। फसल के चारों तरफ कुछ ऐसी फसलें जैसे गेंदा हुआ, मक्का हुआ, ऐसी फसलें हुई जिसमें सफ़ेद मक्खी उनको ज़्यादा आकर्षित करती है, उनमें चली जाती है। इसके बाद किसान भाइयों अगर आप बात करें, जब भी आप बीज बुवाई करें तो बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधन के लिए किसान भाइयों आपको क्या लेना है, आप फफूंदनाशक आता है कार्बेंडाजिम 50 WP को 1 किलोग्राम बीज में आप 3 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल दें, इसके साथ आप मिला लें। इसके बाद किसान भाइयों आपको कीटनाशक दवाई लेना है, इमिडाक्लोप्रिड मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, 17.8 SL वाला लेना है। इसको आप किसान भाई 0.5 ml ले लें, 1 किलोग्राम भिंडी के बीज में मिलाकर उपचार कर देने चाहिए। इसके बाद किसान भाई जब हमारी फसल खड़ी अवस्था में हो तो हमें पीले स्ट्रिपी टैप आते हैं, ये आपको 1 एकड़ में करीब 15 लगा देना है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों अगर हम ये नहीं कर पाएँ तो रासायनिक नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई कुछ ऐसे हैं, अगर आप वो डालेंगे तो आप सफ़ेद मक्खी को मार सकते हैं और वायरस नहीं। तो किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण की बात करते हैं तो आपको लेना है डायमेथोड 30 EC। इसको किसान भाइयों आपको 150 ml को 100 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। इसके बाद दूसरा कीटनाशक लेना है आपको इमिडाक्लोप्रिड 0.5, ये 17.8 SL का होता है। इसको आप 50 ml ले लें और 100 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें स्प्रे करें। इसके बाद किसान भाइयों आपको समय समय पर फसल चक्र अपनाना चाहिए। जिस खेत में आपने भिंडी की फसल लगाई है वहाँ भिंडी बिल्कुल ना लगाएं और चारों तरफ ध्यान दें किसान भाइयों कि हम ऐसी फसल लगाएं जैसे गेंदा हुआ, मक्का हुआ। भिंडी में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाता है वो होता है पाउडरी मिल्डू। तो जैसे ही हमारा किसान भाइयों पौधा तैयार होता है उस समय हमारे पौधे पर हम देखते हैं सफ़ेद पदार्थ देखने को मिल जाता है। ये पदार्थ में ज़्यादा हो जाता है कि पूरे पौधे पर हो जाता है। अगर इसकी लक्षण की बात करें तो सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देंगे। पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। अगर ये रोग आर्द्रता बढ़ता है तो ये रोग और भयानक हो जाता है। तो किसान भाई इसके कंट्रोल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जैविक उपचार के लिए पहले बताएंगे किसान भाइयों कि हम क्या डालें। तो किसान भाइयों इसके लिए बैसिलस सबटिलिस 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर रासायनिक उपचार की बात करें तो किसान भाइयों यदि रोग कम है तो आप क्या डालें। तो किसान भाइयों आप हेक्साकोनाजोल 5% EC 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दें। इस हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा हो तो ज़्यादा करें। 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों अगर ज़्यादा मात्रा आपको दिखाई दे तो एक्जोस्ट्रोबिन 18.2 EC और डेफिकोजोनॉल 11.4 EC को आप स्प्रे कर सकते हैं। जो एक्जोस्ट्रोबिन की आपको मात्रा रखनी है 200 ml
200 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। और एग्जोस्ट्रोबिन की जो आप और डिफेकोजोनॉल की मात्रा कुछ अलग अलग रखनी चाहिए। डिफेकोजोनॉल की मात्रा आपको रखनी है 500 ग्राम को 150 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आपकी भिंडी में ऐसी कोई समस्या आती है तो आप इन से बच सकते हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।